अपनी कमी को, इतना ही पार्टी करप्ट था, इतना ही पार्टी पैसा मांग रहा था, तो जिस समय मांग रहा था उस समय क्यों नहीं पार्टी को छोड़ दिए थे आप? मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ दिए रहते। मतलब जब आपको पार्टी से निकाल दिया जाता है तो जयराम कुमार महतो बुरा बन जाता है, और जब पार्टी में आप रहते हैं तो जयराम कुमार महान हो जाता है, झारखंड का नायक बन जाता है और झारखंड का सब काम कर सकता है। तो हमको लगता है कि जब तक आप स्वार्थ से प्रेरित रहेंगे कभी भी आप जो है वो समाज सेवा नहीं कर सकते हैं, जन सेवा नहीं कर सकते हैं। और हमने पहले भी कहा है कि मैंने क्या कहते हैं, खिसियानी बिल्ली जो है खम्बा नोचती है, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा। पार्टी की बात करें रिजवान क्रांतिकारी की, तो उसमें बाकायदा सोशल मीडिया में जारी होता है, उनको 4 महीने का कारण बताओ नोटिस जारी होता है। उनके परम मित्र और अभी जो पार्टी के महा सचिव है शायद, जो फरजान खान, उनके बारे में आता है, या फिर और भी कई लोगों के बारे में आता है, उनको सो खोज या फिर कारण बताओ नोटिस जारी होता है। इसके मामले में आदिवासी बेटी होने के नाते शायद हुआ, इस तरह बोला इसलिए वजह रहा, या फिर कुछ और? जी की बात करें तो इससे पहले वो झंडा उखाड़ो आंदोलन किए थे, उसमें जरा मैं तो तारीफ किए, लेकिन अभी का प्रकरण में उनके खिलाफ बोल दिया, यानी उनके जाति के खिलाफ बोल दिया, तो आज जो है पार्टी से निष्कासित हो गया। उस समय क्यों नहीं? एक व्यक्ति हैं, वो कोई मैंने क्या कहते हैं समाज को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ निजी समर्थन की बात आ जा रही है। आप कह रहे हैं समाज को रिप्रेजेंट नहीं करे, लेकिन उनके समर्थन में जो हजारों लोग, विपक्ष के पार्टी के लोग भी समर्थन में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि निशा भगत के साथ गलत हुआ है। अगर वो आज किसी और पार्टी में रहती तो शायद वो इस तरह से बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए नहीं निकाली जाती। इसको कैसे? हम स्पष्टता से आपको बताना चाहते हैं कि अगर यदि निशा भगत जी जेएमएम के सदस्य होती और अगर वो कुर्मी लोगों को एसटी बनाने की मांग करती तो बिना कुछ पूछे जो है वो माननीय मुख्यमंत्री और उनके महासचिव के द्वारा उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। एकदम टंके की चोट पर हम बता रहे हैं, क्योंकि ये बात जो है वो कुर्मियों से जुड़ी हुई है, इसलिए लोग इसको हाइप कर रहे हैं। देखिए हम बताना, हम एक सबर नहीं, हमने बार बार कहा कि हर व्यक्ति को अपने और अपने समुदाय के लिए मांग करने के अधिकार। हम तो कहते हैं, हमने जयराम जी से भी चर्चा किया कि हमारी पार्टी में जो है वो एक स्वर्ण मोर्चा का निर्माण किया जाए। हमने कहा कि बिहार के तर्ज पर जो है वो हम लोग स्वर्ण आयोग झारखंड में बनाते हैं, और उन्होंने हामी भी भरा कि ठीक है स्वर्ण मोर्चा हम लोग बनाएंगे। इसका मतलब हो गया कि ये हमारी मांग। जेएलकेम के केंद्रीय महासचिव सह धनवार विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राजदेश रतन सर हमारे साथ मौजूद है, जो हाल ही में अभी जो प्रकरण चल रहा है निशा भगत को लेकर के, या फिर जयराम महतो को लेकर के, या फिर रेल टोको कुर्मी समुदाय का आंदोलन को लेकर के, तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल देखने वाले सभी लोगों को मेरा झारखंडी जोहार। राजदेश जी, ये बताइए कि जिस तरह से जो है निशा भगत बोली और तुरंत जो है जेएलकेम के केंद्रीय सर डुमरी के विधायक उनके ऊपर एक्शन लेती हैं, कैसे देखते हैं इसको? मतलब एक अध्यक्ष होने के नाते जयराम कुमार महतो का ये जो पूरा इंसिडेंट है वो कैसे देखते हैं? देखिए हम लोग इस बात को मानते हैं कि जयराम कुमार महतो जी का अपना ये अकेले का निर्णय नहीं, ये कोर कमेटी का निर्णय है, क्योंकि इस बात पर जो है वो हम लोगों से चर्चा हुई थी जो लोग कोर कमेटी में हैं, और हम इस बात को मानते हैं कि वो निर्णय बिल्कुल उचित है। इसके पीछे का कारण आपको बताते हैं कि अगर यदि कोई व्यक्ति कोई बात बोले या कोई घटना करे और वो सिर्फ उससे अकेला कोई प्रभावित हो तो वो सो कॉज का कारण है। लेकिन अगर यदि किसी भी व्यक्ति से कोई कम्युनिटी, कोई जाति, कोई संप्रदाय पूरी तरह से आहत होता है, उस स्थिति में वहां पर जो है वो सो कॉज का कोई स्थान नहीं बचता है। उस स्थिति में पार्टी से निष्कासन ही सबसे ऊपर का चीज होता है। आपने कहा कि सो कोच का लेटर भी जारी नहीं हुआ, कोर कमेटी का कोई भी तस्वीरें वायरल नहीं हुई, और अचानक से आप लोग का बात भी हो गया। आप कह रहे हैं कि मीटिंग हुई, उसके बाद इस तरह का निर्णय लिया गया, क्या ये सही है? वहीं आपके पार्टी की बात करें रिजवान क्रांतिकारी की, तो उसमें बाकायदा सोशल मीडिया में जारी होता है, उनको 4 महीने का कारण बताओ नोटिस जारी होता है। उनके परम मित्र और अभी जो पार्टी के महा सचिव है शायद, जो फरजान खान, उनके बारे में आता है, या फिर और भी कई लोगों के बारे में, तो उनको सो खोज या फिर कारण बताओ नोटिस जारी होता है। इसके मामले में आदिवासी बेटी होने के नाते शायद हुआ, इस तरह बोला इसलिए वजह रहा, या फिर कुछ और? देखिए आपको बताना चाहता है, आपने मेरे जवाब को ध्यान से नहीं सुना। आप रिजवान क्रांतिकारी की बात कर लीजिए, आप फरजान खान की बात कर लीजिए, आप सुशील मंडल की बात कर लीजिए। इस स्थिति में ये सारी समस्याएं किसी एक व्यक्ति तक ही सीमित थी, उसका प्रभाव सिर्फ एक व्यक्ति पर पड़ रहा था। आप बालू चोरी का इल्जाम रिजवान क्रांतिकारी पर था तो वो सिर्फ उससे प्रभावित रिजवान क्रांतिकारी हो रहे थे। आप सुशील मंडल की बात कर लीजिए तो वो सिर्फ उससे प्रभावित हो रहे थे, और फरजान खान भी। लेकिन जिस प्रकार से निशा भगत ने पूरी एक मैंने क्या कहते हैं कुर्मी कम्युनिटी को बेइज्जत किया अपनी भाषा के माध्यम से, हम इस बात को मानते हैं कि इस स्थिति में सो कॉज का कोई स्थान नहीं बचता है। आप एक बात समझिए, आप अपना विरोध को जता सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में आप किसी को इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जिसमें कि एक पूरा जाति का, एक पूरा संप्रदाय का जो है वो आप विवरण दे रहे हैं कि कूद जाएगा, मर जाएगा, तभी कुछ नहीं होगा, जन्म नहीं पाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुर्मी महतो आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं, यही वजह है? नहीं, यहाँ कोई भी अगर यदि अध्यक्ष होता, मेरी बात समझिए, अगर यदि हम इस पार्टी में सबर नहीं, हम भूमियार हैं,
अगर यदि कोई हमारी पूरी कम्युनिटी को लेकर के अगर यदि गाली देता है, कोई जाति की बात करता है, उस स्थिति में पार्टी को ये चाहिए कि आपने सिर्फ राजदेश रतन को नहीं कहा है, आपने पूरे कम्युनिटी के बारे में अपना प्रश्न उठाया। उस स्थिति में सो कोच का कोई जगह नहीं बचता है और उस समय पार्टी से निष्कासन ही मात्र एक रास्ता बचता है। वहीं निशा जी की बात करें तो इससे पहले वो झंडा उखाड़ो आंदोलन किए थे, उसमें जरा मैं तो तारीफ किए, लेकिन अभी का प्रकरण में उनके खिलाफ बोल दिया, यानी उनके जाति के खिलाफ बोल दिया, तो आज जो है पार्टी से निष्कासित हो गया। उस समय क्यों नहीं हुआ? नहीं, गलत समझ रहे हैं आप, मेरी बात को एकदम स्पष्टता से सुनिए। जो लोग सुन रहे हैं उनको भी ये बात हम बताना चाहते हैं कि जब निशा भगत जी वो आंदोलन कर रही थी, उस स्थिति में किसी एक कम्युनिटी के लिए कुछ मांग रही थी और हम लोग उसका समर्थन कर रहे थे कि भाई आप अगर यदि इसको लेकर के ये चीज मांग कर रहे हैं तो हम लोग इसका समर्थन करते हैं, इसमें जरूरी है। लेकिन अगर यदि कोई चीज कोई मांग करता है और एक कम्युनिटी का मामला उसमें, तो वो मांग कर रहा है ना, आप उसको ये जजमेंट नहीं दे सकते हैं राष्ट्रपति की तरह कि ये चीज नहीं हो सकता है। अरे उसका काम है, संविधान ने उसको अधिकार दिया है कि आप जाकर के अपने लिए, अपनी जाति के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने हितार्थ के लिए इस मांग को रख सकते हैं। तो अगर यदि पार्टी में इस तरह का मांग जो है वो कुर्मी लोगों ने इसको रखा है तो इनको इस बात को देखना चाहिए। ये तो नहीं दे रही हैं, ये देने वाली कौन होती है? लेकिन जिस प्रकार से इनका वक्तव्य था, ऐसा लग रहा था कि यही सिग्नेचर करेंगी और राष्ट्रपति के जगह में बैठ करके सिग्नेचर करके यही जो है कुर्मी लोगों को एसटी बनाएगी। हमको लगता है कि जिस तरह का बात उन्होंने रखा है वो एक कहीं ना कहीं हमको लगता है कि किसी दूसरे राजनीतिक दल के द्वारा उनको प्रेरित किया जा रहा है और प्रेरित होने के बाद हमारी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। इससे ज्यादा इसमें कोई तरह का कोई दिलचस्पी नहीं है और किसी तरह का बहुत बवंडर नहीं है, क्योंकि ये आदिवासी और कुर्मी की लड़ाई नहीं है, ये निशा भगत और जेल कैंप की लड़ाई बन गई है। आपको बताना चाहते हैं, निशा भगत एक व्यक्ति हैं, वो कोई मैंने क्या कहते हैं समाज को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, जो कि यहाँ निजी समर्थन की बात आ जा रही है। आप कह रहे हैं समाज को रिप्रेजेंट नहीं करे, लेकिन उनके समर्थन में जो हजारों लोग, विपक्ष के पार्टी के लोग भी समर्थन में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि निशा भगत के साथ गलत हुआ है। अगर वो आज किसी और पार्टी में रहती तो शायद वो इस तरह से बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए नहीं निकाली जाती। इसको कैसे हम स्पष्टता से आपको बताना चाहते हैं कि अगर यदि निशा भगत जी जेएमएम के सदस्य होती और अगर वो कुर्मी लोगों को एसटी बनाने की मांग करती तो बिना कुछ पूछे जो है वो माननीय मुख्यमंत्री और उनके महासचिव के द्वारा उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता। एकदम टंके की चोट पर हम बता रहे हैं, क्योंकि ये बात जो है वो कुर्मियों से जुड़ी हुई है, इसलिए लोग इसको हाइप कर रहे हैं। देखिए हम बताना, हम एक सबर ने, हमने बार बार कहा कि हर व्यक्ति को अपने और अपने समुदाय के लिए मांग करने के अधिकार। हम तो कहते हैं, हमने जयराम जी से भी चर्चा किया कि हमारी पार्टी में जो है वो एक स्वर्ण मोर्चा का निर्माण किया जाए। हमने कहा कि बिहार के तर्ज पर जो है वो हम लोग स्वर्ण आयोग झारखंड में बनाते हैं और उन्होंने हामी भी भरा कि ठीक है स्वर्ण मोर्चा हम लोग बनाएंगे। इसका मतलब हो गया कि ये हमारी मांग है। अब अगर यदि कोई आदमी इसका विरोध करता है तो उसका अपना पागलपन है, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये काम है कि अपने समुदाय के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने लोगों के लिए हम अपनी आवाज को बुलंद करें। नेतृत्व तभी आपका सफल होगा जब आप उन लोगों का विकास कर सकते हैं जो आप पर है। कि जो लोग पार्टी से निकाल दिए जाते हैं निजी कारणों से, क्योंकि उनका स्वार्थ बाहर आ जाता है, तो पार्टी में कमी नजर आने लगती है। आप देखिए भाजपा जैसी पार्टी है, जेएमएम जैसी पार्टी है, कांग्रेस जैसी पार्टी है, वहां से भी जब लोगों को निकाला जाता है तो उन पार्टियों में भी लोग हजार कमियों को ढूंढ करके निकालते हैं। अगर यदि वही लोग अपनी कमी को, इतना ही पार्टी करप्ट था, इतना ही पार्टी पैसा मांग रहा था, तो जिस समय मांग रहा था उस समय क्यों नहीं पार्टी को छोड़ दिए थे आप? मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ दिए रहते। मतलब जब आपको पार्टी से निकाल दिया जाता है तो जयराम कुमार महतो बुरा बन जाता है, और जब पार्टी में आप रहते हैं तो जयराम कुमार महान हो जाता है, झारखंड का नायक बन जाता है और झारखंड का सब काम कर सकता है। तो हमको लगता है कि जब तक आप स्वार्थ से प्रेरित रहेंगे कभी भी आप जो है वो समाज सेवा नहीं कर सकते हैं, जन सेवा नहीं कर सकते हैं। और हमने पहले भी कहा है कि मैंने क्या कहते हैं, खिसियानी बिल्ली जो है खम्बा नोचती है। उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है और अपने आप को वो फिगर बड़ा करना चाहती है, अपने आप को बड़ा बनाना चाहती हैं। तो जयराम कुमार महतो आज का ट्रेंडिंग विधायक हैं पूरे झारखंड में, तो इससे बढ़िया नाम क्या हो सकता है? अच्छा, जेल कैंप समर्थन करेंगे आप जो अभी रेल टोको आंदोलन है उसका? देखिए हम आपको बताना चाहते हैं, जेल कैंप एक पार्टी है और जयराम कुमार महतो जी कुर्मी है। ये एक समुदाय की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई नहीं है। मेरी बात को समझिए, जब जयराम कुमार महतो जी कुर्मी समाज को जा करके और झंडा दिखाते हैं दिल्ली जाने के लिए, तो वो एक कुर्मी के रूप में दिखाते हैं, केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं। मेरी बात को समझिए, हर व्यक्ति का अपना अपना रोल होता है, अपना अपना अधिकार होता है। प्रधानमंत्री वैश्य वर्ग से हैं, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री हैं तो वो वैश्य नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उसी प्रकार से अगर यदि जयराम कुमार महतो जी केंद्रीय अध्यक्ष हैं तो वो पूरे झारखंड के लिए अपनी पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष हैं। अगर यदि वो नहीं बाद में कुर्मी महतो नहीं, अगर यदि हम भूमिहार है, मेरी बात को समझिए, तो हम पार्टी का केंद्रीय महासचिव हैं। लेकिन क्या आप मेरी जाति और मेरे वर्ग को इससे अलग कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से उनसे भी तो उस बात को अलग नहीं किया जा सकता है। इसमें दो टुक बात कहने की है। अगर यदि वो उस बात की मांग कर रहे हैं तो उनका अपने संप्रदाय के प्रति, अपने मैंने क्या कहते हैं समुदाय के प्रति जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी का वो निर्वहन कर रहे हैं। कल रह करके कोई अगर यदि सवर्णों के खिलाफ कोई बात बोलेगा, अगर हम अपनी आवाज उठाएंगे तो आप बोलेंगे कि केंद्रीय महासचिव ने उठाया। नहीं, राज देश रतन जिस कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी के लिए अपनी बात को उन्होंने मजबूती के साथ रखा। इसलिए अगर यदि आप किसी भी, आप देख लीजिए उन्हीं के बगल में अभी हारे हुए जो विधायक हैं मैंने रहे हैं, उनके पुत्र जो हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं।
आप लोग उस पर तो कोई प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। वो कुर्मी नहीं है क्या? वो भी तो झंडा लेकर के घूम रहे हैं। डुमरी के पूर्व विधायक के पुत्र जो हैं वो लगातार इस बात को आवाज उठा रहे हैं। हमने कई बार देखा है कि सुदेश महतो जी भी जो है लगातार इस बात को लेकर के आवाज उठाते हैं, तो वहां पर तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन चूंकि जयराम कुमार महतो जी जो हैं वो झारखंड के सबसे माने चमकते हुए सितारे हैं, तो लोग उनकी आवाज को उठाते हैं। हम इतना बात को जानते हैं कि झारखंड के हितार्थ की बात और उनके आगे झारखंड को ले जाने का विजन जो है जयराम कुमार महतो के पास है, और आने वाले समय में 2029 में भी ये बात स्पष्टता से दिखेगा। अच्छा, एक सवाल और है, आप भी कल को कुछ जो है मांग करते, बड़ा मांग, अभी तो आपने कहा कि स्वर्ण मोर्चा बनाने के तो हामी भर दिया गया, कुछ बड़ा मांग कर दीजिए, आरक्षण को लेकर के ही मांग कर दिए कि आरक्षण बढ़ाओ, स्वर्णों का आरक्षण बढ़ाओ, तब आपकी बारी भी आ सकती है राजदेश रतन पार्टी से निष्कासित, जेल देखिए, हम लोग एक बात आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाने पर भरोसा रखते हैं, और हम लोग इस बात को मानते हैं कि हर व्यक्ति को अपने अधिकार के लिए लड़ने का अधिकार है। ये संविधान ने उसको आज आदिवासी बेटी भी तो वही कर रही कहाँ थी, लड़ रही? अपनी समाज की मांग नहीं, कर रही थी। गलत, अपनी समाज की मांग नहीं रख रही थी, वो दूसरे समाज जो मांग कर रहे उसको रोक रही है। फिर आप गलत समझ रहे हैं। आपको अगर यदि कुर्मी लोग ये मांग करता कि आदिवासी लोग जो एसटी है उसको सबको हटा दो और हम लोग को जो है एसटी बना दो या एससी बना दो, तब आप दूसरे को रोक रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं कि हमको एसटी कैटेगरी में लेकर के आओ, ये थोड़ी कर रहे हैं कि आदिवासी जो पहले से एसटी उसको हटाओ। वो क्या कर रही है कि कुर्मी को जो है वो एसटी नहीं बनने दो। इस दोनों में अंतर है, मेरी बात को समझिए। कुर्मी कभी ये नहीं कह रहा है कि एसटी जो है पहले से उसको हटाओ, इसलिए वो अपना मांग नहीं कर रही है। वो जज बन रही है, वो राष्ट्रपति बन रही है, वो संसद अपने आप को ही समझ रही है और वो सारा डिसीजन पास कर दे रही है बैठ करके। अरे, कुर्मी का अपना संघर्ष रहा है, इस बात से इनकार नहीं करते। देखिए, आप जब इस बात को पढ़िएगा, जेएमएम जैसी पार्टी का निर्माण कुर्मियों ने किया है। बाद में आपको पता है कि किस तरह से कुर्मियों से इस पार्टी को लूट लिया गया। हम यहाँ कुर्मी का तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम आपको इस बात को बताना चाहते हैं कि जिन लोगों ने त्याग किया है उनको अपना अधिकार मांगने का अधिकार है। मिलना नहीं मिलना वो संविधान का काम है, संसद का काम है, ऊपर के नेताओं का काम है, राष्ट्रपति का काम है। ये निशा भगत का काम नहीं है कि वो इस बात को निर्धारित करें कि जो है कुर्मी एससी बनेगा या एसटी बनेगा कि नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं राजदेश रतन के इस वक्तव्य को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।